हेलो हाय एवरीवन, दिस इज योर ब्रदर शिवम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक वीक के अंदर जेई मेंस का एग्जाम शुरू होने वाला है। एक वीक यहां से लेकर आज 15 जनवरी है और यहां से एक वीक बचा है जेई मेंस 2025 सेशन 1 के एग्जाम स्टार्ट होने में। 22 जनवरी 2025 को जेई मेंस सेशन 1 का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए उस पर्टिकुलर डेट और दोनों स्लॉट्स के लिए मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, कट ऑफ, सेफ स्कोर का डाटा आपको दिया जा चुका है। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, कट ऑफ और सेफ स्कोर का डाटा आपको मिल चुका है। इस वीडियो में हम लोग 23 जनवरी का जो एग्जाम है, 23 जनवरी का जिन जिन बच्चों का एग्जाम है उनका मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का डाटा देखेंगे, सेफ स्कोर और कट ऑफ क्या होगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या क्या होंगे, कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं, और इन सब चीज को डिस्कस करने वाले हैं। जिनका भी एग्जाम 23 जनवरी 2025 को है। जेई मेंस के एग्जाम में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है कि मेरे पर्टिकुलर शिफ्ट में पेपर की डिफिकल्टी क्या होगी, मेरे पर्टिकुलर शिफ्ट में मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का डाटा क्या होगा और सेफ स्कोर क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा मेरे पर्टिकुलर शिफ्ट के अकॉर्डिंग। तो 23 जैन को जिनका भी एग्जाम है उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, सेफ स्कोर, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, पेपर का लेवल क्या होगा, इस पे बात करेंगे। और फिर आगे 24 जनवरी, 28 और 29 के लिए भी वीडियो आने वाला है। जिनका भी एग्जाम 22 जनवरी को है उनके लिए एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है जिसमें मैंने मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का डाटा, कट ऑफ, सेफ स्कोर, ए टू जेड इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की, उसको एनालाइज करके मैथमेटिकली कैलकुलेट करके हम लोग निकाले हैं। ठीक है जी। तो जो भी लोग चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, जो इस साल के बच्चे हैं 2025 के, वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो। यहां से लेकर टिल कॉलेज के एडमिशन तक, काउंसलिंग तक, केमिस्ट्री के लेक्चर्स, आपको सब चीज चैनल पे मिलते रहेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। चलो लेट्स स्टार्ट। 23 जैन 2025 के स्लॉट 1 का पहले एनालिसिस करेंगे, उसके बाद स्लॉट 2 का करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं तुमको बता दूं यहीं पे। 23 जैन को जिनका भी एग्जाम होगा या किसी डेज जिनका भी एग्जाम होगा, तो इस साल 2 थ्योरी अप्लाई होगी, क्लासिकल टेस्ट थ्योरी और आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी। एनटीए बोला है कि हम ये 2 थ्योरी अप्लाई कर पेपर का नेचर सेम रखने की कोशिश करेंगे। पेपर का जो नेचर होगा वो हम लोग सेम रखने की कोशिश करेंगे। एनटीए ने ये बात मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये बात बोली है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये जो पेजेस आए थे उसमें ये बात बोला गया था कि ये 2 थ्योरी अप्लाई करके हम लोग पेपर का लेवल सेम रखने की कोशिश करेंगे। पेपर का नेचर सेम होगा, मतलब हर शिफ्ट में, हर स्लॉट में, हर डेट को पेपर यूनिफॉर्म आएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक दिन पेपर बहुत इजी आ गया फिर अगले दिन बहुत डिफिकल्ट, ऐसा नहीं होने वाला जैसा लास्ट ईयर हुआ था। ठीक है। तो और जो इस बार डिस्ट्रीब्यूशन होगा पर शिफ्ट वाइज, जो शिफ्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट, जिससे बहुत फर्क पड़ता है। लास्ट ईयर 27 जैन को जो पहला स्लॉट था जिसमें 236 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बना था, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा थे और वो पेपर भी इजी आया था। बट इस साल ऐसा होने के चांसेस नहीं है। एनटीए इतना बड़ा ब्लंडर्स हर बार तो नहीं करेगा, इसलिए एनटीए को रिफॉर्म किया गया है। एनटीए में बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं, तो उसको देखते हुए पेपर का लेवल, पेपर का नेचर सेम रहेगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर शिफ्ट में यूनिफॉर्म रहेंगे। मतलब बराबर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर शिफ्ट में बैठेंगे। मतलब इस साल जो पर शिफ्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठेंगे वो लगभग तुमको 1,20,000 के आसपास बच्चे बैठते हुए दिखेंगे पर शिफ्ट में। लास्ट ईयर कितना था? 1,07,000। इस साल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बड़े हैं जेईई मेंस में, तो 1,20,000 बच्चे पर शिफ्ट में बैठते हुए तुमको दिखेंगे। ये दोनों चीज सेम रहेगी। अब आओ पेपर की डिफिकल्टी लेवल। तो जो पेपर की डिफिकल्टी लेवल होगी, पेपर की जो डिफिकल्टी होगी उस पे उन्होंने बोला है कि हम लोग पेपर का नेचर सेम रखेंगे और जैसा ट्रेंड हम लोग पहले देखते आए हैं, जो सेकंड डे का पेपर होता है जेईई मेंस में, जो ये एनटीए जब से ये 2019 से सीबीटी मोड में हो रहा है, जब से ये एनटीए जेईई मेंस का एग्जाम ले रहा है, तब से अगर पेपर का नेचर एक ट्रेंड फॉलो करो, जो सेकंड डे का पेपर होता है वो मॉडरेट होता है। पहले दिन के कंपेयर में थोड़ा सा पेपर ये बेटर आता है, मतलब ये पेपर अच्छा आता है पहले दिन के कंपेयर में। ये वाला पेपर थोड़ा बेटर आता है, पहले दिन का पेपर थोड़ा इजी आता है। इसका रीजन ये है, एक और रीजन ये हो सकता है कि पहले दिन का पेपर वो थोड़ा इजी डालते हैं तो कंपटीशन ज्यादा रहता है, लेकिन जो दूसरे दिन जो पेपर होता है, तो पहले दिन का जो पेपर है, मतलब 22 जैन का पेपर बच्चे देख लेंगे, एक बार उनको आइडिया हो जाएगा कि कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहां से
किस कॉन्सेप्ट पे वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो एक 23 जैन वाले बच्चों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, तो थोड़ा और प्रिपेयर होकर जाते हैं, ये फायदा होता है। फिर 24 वाले 22 और 23 का देख लेंगे तो ये बेनिफिट होगा। 28 वाले वो चारों स्लॉट्स का देख लेंगे, तीनों और स्लॉट्स का, और जिसका 29 को है वो 8 पेपर देख लेंगे, तो उनको एक ट्रेंड फॉलो हो जाता है, तो वो और बेटर प्रिपेयर करके जाते हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। और ये बात तो तुम मान के चलो, ये बात गांठ पकड़ के रख लो कि कोई ना कोई ऐसा शिफ्ट जरूर आएगा इस बार भी जिसमें 230 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बनेगी, 230 प्लस पे इस बार भी कोई ना कोई ऐसा शिफ्ट जरूर रहेगा। मतलब एक शिफ्ट इजी आएगा ही आएगा, वो ऐसा होता है, बट कोई ना कोई शिफ्ट ऐसा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी कोई ना कोई शिफ्ट ऐसा जरूर होगा, एक शिफ्ट जिसमें 230 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बनते हुए तुमको दिखेगी। तो क्या यह शिफ्ट वही है? नहीं। 23 जैन का जो पेपर होगा मेरे हिसाब से, जो प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स को देखते हुए, वो मॉडरेट लेवल का पेपर आएगा। जिनका प्रिपरेशन ठीक होगा वो अच्छे से कर पाएंगे, जिनका प्रिपरेशन सिली मिस्टेक ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, जिनका प्रिपरेशन अच्छा नहीं होगा वो पेपर अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पेपर का नेचर सेम हो गया, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, पेपर का नेचर हर शिफ्ट में सेम रहेगा, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी पर शिफ्ट में सेम बैठने वाले उस हिसाब से। और पेपर का नेचर मॉडरेट मान के मैं चल रहा हूं, क्योंकि मॉडरेट आने के ही 90% चांसेस है। इजी और टफ लेंदी पेपर नहीं देंगे। लेंदी मैथमेटिक्स में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कुछ क्वेश्चंस लेंदी हो सकते हैं, बट पूरा पेपर लेंदी वो नहीं देते हैं इन जनरल। तो 99 परसेंटाइल है वो तुमको 200 मार्क्स पे बनेगा, 200 प्लस मार्क्स पे मोटा मोटी तुम पकड़ लो कि 205 मार्क्स के आसपास 99 परसेंटाइल बनेगा। ठीक है, 98 परसेंटाइल 190 मार्क्स के आसपास 190 प्लस पे बनता हुआ तुमको दिखेगा, ये प्लस मान के चले तो ऊपर ही जाएगा। 97 परसेंटाइल 180 प्लस पे जाएगा, और 95 परसेंटाइल तुमको जाएगा 150 प्लस मार्क्स पे, और 90 परसेंटाइल तुमको जाएगा लगभग 120 मार्क्स के आसपास 99 परसेंटाइल, इसमें भी जाने के चांसेस रहेंगे। ठीक, जो तुम्हारा कट ऑफ होगा इस शिफ्ट के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर बात करें, जो कि 94 परसेंटाइल जाने के चांसेस है, वो तुमको मोटा मोटी 94 परसेंटाइल बनता हुआ दिखेगा 140 मार्क्स पे के आसपास। ठीक है, 140 मार्क्स के आसपास 94 परसेंटाइल जो कि कट ऑफ होगा वो बनता हुआ तुमको दिखेगा इस स्लॉट के हिसाब से। ठीक, ऑल राइट। अब स्लॉट 2 की बात करें। ठीक है, स्लॉट 2 की मैं बात करूं तो स्लॉट 2 स्लॉट 1 से थोड़ा और या मॉडरेट जाएगा, ये लगभग 195 मार्क्स के आसपास बनेगा, जो ट्रेंड है उसके हिसाब से। ठीक है, ये तुमको 98 परसेंटाइल 185 मार्क्स, 97 परसेंटाइल 175 मार्क्स, 95 परसेंटाइल 100 तुमको 60 मार्क्स के आसपास बनेगा। 95 परसेंटाइल 140 मार्क्स के आसपास तुमको बनेगा। 145 मतलब 140 प्लस रहेगा, और 90 परसेंटाइल तुमको 115 मार्क्स के आसपास बनता हुआ दिखेगा। इसका कट ऑफ भी 94, ऑलमोस्ट दोनों स्लॉट का एक ओवरऑल देखें तो कट ऑफ 94 के आसपास इन स्लॉट्स में, दोनों स्लॉट में रहने वाला है। और 94 परसेंटाइल जिसके लिए आपको स्कोर करना पड़ेगा लगभग 135 प्लस मार्क्स। ठीक है, दोनों स्लॉट मतलब 135 से 140 मार्क्स के बीच में आपके स्कोर होना चाहिए। ऑल राइट। ठीक, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें तो वही ट्रेंड फॉलो हो जाता है वेक्टर 3D मैथ में। ठीक है, छोटे कुछ चैप्टर्स का ले ला, फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स। ठीक, केमिस्ट्री में तुमको मेन रिएक्शन देख लेना अच्छे से, और केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां से क्वेश्चन आते रहेंगे। और भी चैप्टर्स हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फिर मैथमेटिक्स में तुमको वेक्टर 3D, अलजेब्रा में डिटरमिनेंट्स मैट्रिक्स, प्रोबेबिलिटी जरूर से करके जाना है। ठीक है, अब आओ सेफ स्कोर, दोनों स्लॉट्स का मिलाकर सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। तो इन दोनों स्लॉट को अगर कंबाइंड करूं तो सेफ स्कोर जो मुझे दिख रहा है इन दोनों स्लॉट्स के बाद, जिसपे तुमको एक अच्छी एनआईटी, ट्रिपल आईआईटी, जीएफटीआई मिलेगी, जो मिनिमम सेफ स्कोर होगा वो 165 प्लस मार्क्स। ये 165 प्लस मार्क्स पे तुम सेफ हो। अगर तुम्हारे एग्जाम दोनों स्लॉट में से किसी में है, ठीक है, उस डेट को अभी स्लॉट नहीं आया, एडमिट कार्ड में आएगा,
तो उस डेट को, पर्टिकुलर डेट को 165 मार्क्स प्लस तुम्हारे अगर आ रहे हैं तो तुम सेफ हो। 23 जैन के एग्जाम के डेट भी तुम, मतलब दिन भी तुम ओवरऑल सेफ हो, तुमको ठीक ठाक एनआईटी मिलने के चांसेस है। परसेंटाइल ये थोड़ा 2-4 नंबर इधर उधर भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं है कि एक्यूरेट है, मतलब मैं थोड़ा मैक्सिमम ही लेकर चल रहा हूं। ये जो परसेंटाइल का डाटा तुमको दिया गया है ये थोड़ा 5 मार्क्स में बढ़ाकर दिया है ताकि तुम सेफ रहो। ये कम भी हो सकता है, ये 200 हो जाएगा, ये 190 हो जाएगा, बट तुमको 165 मार्क्स स्कोर करने होंगे। 165 तुम स्कोर करोगे तो तुम मोटा मोटी आओगे 97 परसेंटाइल के आसपास, मिनिमम सेफ स्कोर की मैं बात कर रहा हूं। मोटा मोटी दोनों स्लॉट के कॉमन मिला के चले तो तुम 97 के आसपास रहोगे। 165 से अगर प्लस तुम्हारा स्कोर होगा 97 परसेंटाइल, जिसपे तुम थोड़ा सेफ हो, मिनिमम सेफ स्कोर है, मतलब इससे नीचे गुंजाइश नहीं है। कोई भी कैटेगरी हो, जनरल कैटेगरी हो तो मतलब 170 प्लस मान लो, बट 165 प्लस हो, और तुम अगर डिफरेंट कैटेगरी में हो, ओबीसी में हो तो 160 प्लस पे भी काम चल जाएगा। एसटी एसटी कैटेगरी में हो तो उसमें तुमको फिर तो उसमें पूछना ही नहीं, 140 प्लस पे भी काम चल जाएगा, अच्छी एनआईटी तुमको मिल जाएगी। 130 प्लस पे भी तुम्हारा काम चल जाएगा अगर एससी एसटी में हो। ठीक, ऑलराइट, होप ये वीडियो समझ में आया होगा। 23 जन के कंप्लीट एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं, फिर 24, 28 और 29 को आएगा। वीडियो देखते रहो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखना है। जेई मेंस का एग्जाम 22 जन से स्टार्ट हो रहा है और उस दिन से तुमको बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज के कट ऑफ, एनआईटीज के कट ऑफ, एनआईटीज का प्लेसमेंट, सब डाटा, शॉर्ट्स रिव्यू, ए टू जेड लेक्चर्स वगैरह भी आने वाले हैं। तो सब चीज तुमको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलते रहेंगी और साथ ही पेपर का रिव्यू, पेपर के एनालिसिस, सब चीज तुमको चैनल पर मिलता रहेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच।